नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। विदेशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी संक्रमण की चौथी लहर की आशंका। राज्यों की टास्क फोर्स कोविड की अगली लहर से निपटने के लिए है तैयार। 1 अप्रैल से नहीं होगी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि। सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर। नियम तोड़ने पर इस साल अब तक 40 लाख चालान। गडकरी। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मांगा 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी केंद्र के समर्थन की जरूरत। एमएसपी पर सरसों व चना की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया राजस्थान के किसान। 1 अप्रैल से होगी खरीद। पेट्रोल डीजल के बाद खाना पकाने वाली गैस पर भी महंगाई की मार। 1 रुपए हुई महंगी। हिजाब पर परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में गर्मी ने दिखाया तेवर। न्यूनतम तापमान 21 पार। मौसम विभाग ने कहा अभी और बढ़ेगा पारा। देश में 2030 तक बढ़कर 32.64 मिलियन टन होगी दालों की मांग। उत्पादन बढ़ाकर लाभ उठा सकते हैं किसान। वक्त के हिसाब से पुराना हो गया है इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। भारत में नई दवाओं की खोज में आती है रुकावट। कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा 60 दिन। झूठे दावों की भी होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। कोरोना से रिकवर होने के बाद लोग हो रहे हैं टीबी का शिकार। 25% तक बढ़ गए मामले। अब चुनाव खत्म हो गया है, महंगाई वापस आ गई है। संजय राउत ने कहा यह सब बीजेपी का खेल। एसी ट्रेनों में कंबल चादर की सुविधाओं के लिए करना होगा और इंतजार। पुराना स्टॉक खराब, नए लिनन खरीद रहा रेलवे। लॉकडाउन ने अंधेरे में ढकेला लड़कियों का भविष्य। अदर में छूटी पढ़ाई, कम उम्र में ही कर दी गई शादी। यूपी के बाद अब एमपी में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। सत्ता में वापसी को बीजेपी ने बनाई रणनीति। अब तक 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और 1742 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। नितिन गडकरी। बढ़ेगी देश की मारक क्षमता। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी यमुना। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली में कहीं भी नदी में डुबकी लगाने के लिए करूंगा आमंत्रित। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.15 करोड़ मकान स्वीकृत। 56.20 लाख यूनिट पहले ही बन चुकी है। रिपोर्ट। यूक्रेन संकट और पड़ोसी मुल्कों में तेजी से बदलते घटनाक्रमों पर भारत की पैनी नजर। सरकार ने संसद में विपक्ष के दूर किए भ्रम। दिल्ली में बसों और भारी वाहनों के लिए 1 अप्रैल से होगी अलग लेन। उल्लंघन करने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। बच्चों पर बुरा असर डाल रही है स्मार्टफोन की लत। 23% बच्चे सोने से पहले भी करते हैं फोन का इस्तेमाल। राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। मिलता रहेगा सस्ता अनाज। साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2022 की। एयरटेल जियो की बादशाहत को जोरदार झटका। 15 अगस्त 2022 से शुरू हो रही है बीएसएनएल की स्वदेशी 4G और 5G सर्विस। प्रधानमंत्री ने की सरकारी ई मार्केट प्लेस की तारीफ। 1 साल में ही 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर किया हासिल। राजस्थान में गहलोत सरकार की 32% वोट बैंक को विकास की गारंटी। SC/ST समुदाय के लिए 1000 करोड़ का फंड। देश में तेजी से हो रहा है 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। 72 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के निर्यात पर लगाई पाबंदी। रेफ्रिजरेटर एसी में किया जाता है इस्तेमाल। दिल्ली सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को दी बड़ी राहत। अब 31 मार्च को खत्म होने वाली वैलिडिटी 31 मई तक मान्य। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ONGC समेत भारत की गैस कंपनियों को होगा नुकसान। प्रतिबंधों का पड़ेगा बड़ा असर। मूडीज। यूपी में पहली बार कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुना गया। सीएम योगी बोले पीएम मोदी से सीखा सुशासन का मंत्र। हरियाणा में 410 मंडियों में होगा गेहूं की खरीद। एमएसपी पर 15 मई तक हो सकेगी बिक्री। पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर आपका क्लीन स्वीप। किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार।
जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ में आई कमी। 2018 के बाद से कुल 366 घटनाएं हुई दर्ज। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा को सौंपी टीम की कमान। कोरोना से मौत का फर्जीवाड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के झूठे दावों पर जांच के आदेश दिए। 4 राज्यों से होगी शुरुआत। थोड़े थोड़े अंतराल पर बढ़ेगी पेट्रोल व डीजल की कीमतें। तेल कंपनियों को 3 महीनों में हुआ 19,000 करोड़ रुपए का घाटा। ड्रैगन को भारत की डो टूक। ओआईसी की मीटिंग में कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ आया चीन। भारत ने कहा बेवजह बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। योगी 2.0 कैबिनेट में दिखेगा गुजरात मॉडल का अक्स। मोदी ने 15 साल की फ्यूचर कैबिनेट बनाने का दिया निर्देश। शाह और संतोष ने तैयार की मंत्रियों की लिस्ट। रूस नाटो के बीच जंग की बड़ी तैयारी। यूरोप में तैनात किए जाएंगे 2 लाख सैनिक। यूक्रेन को मिलेंगे परमाणु सुरक्षा हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को करेंगे छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को तनाव से बचने का देंगे मंत्र। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार तक पहुंचा हिजाब विवाद। लोगों में नई सियासी बहस का विषय बना। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक महत्व की 107 उप प्रणालियों का आयात रोका। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, जो गलत काम करेगा वह सजा भुगतेगा। चोरी करके सीना जोड़ी नहीं हो सकती। यूपी के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य। दीनियात के प्रश्न पत्रों को कम कर जोड़े गए आधुनिक विषय। एथर एनर्जी का एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से करार। बिना क्रेडिट हिस्ट्री वालों को भी मिलेगा ऑटो लोन। अमेरिकन कंपनी ने पुणे की कंपनी पर लगाया कोरोना वैक्सीन फार्मूला चुराने का आरोप। ठोका 7200 करोड़ का दावा। मौसम अपडेट। 6 राज्यों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना। राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी छुड़ाएगी पसीने। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राज्यों की टास्क फोर्स कोविड की अगली लहर से निपटने के लिए है तैयार। जी हाँ, भारत में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को कोविड के 1778 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट की वजह से यूरोप और चीन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को संभावित चौथी लहर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से बाहर निकलते समय कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। तीसरी लहर के दौरान यह राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारत में BA.2 वेरिएंट से निपटने के लिए सभी राज्यों ने कमर कस ली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से नहीं होगा थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि। सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। जी हां, 1 अप्रैल से प्रस्तावित थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि कुछ दिनों के लिए टल गई है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 मार्च को एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में संशोधन का संकेत दिया गया था। भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद नई दरों और नए नियमों पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल से प्रीमियम की दरों में वृद्धि नहीं होगी। सरकार की तरफ से जो नई दरें प्रस्तावित की गई है उसमें दोपहिया और निजी कार मालिकों को कुछ कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, जबकि टैक्सी, ट्रक और बस का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा 60 दिन। झूठे दावों की भी होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि देने के लिए 60 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है उनको आवेदनों को 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि आगे इस मुआवजा राशि के लिए आवेदन करने वालों को 90 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना हुई मौतों पर 50,000 रुपए की अनुग्रह मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में आए झूठे आवेदनों की जांच करने की भी जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र देश के चारों राज्यों से आए 5% आवेदनों की जांच कर सकता है, क्योंकि इन राज्यों से आए आवेदन और यहाँ हुई कोरोना से मौतों के मामलों में काफी अंतर है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल का नाम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बसों और भारी वाहनों के लिए 1 अप्रैल से होगी अलग लेन। उल्लंघन करने पर लगेगा 10,000 का
का जुर्माना। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल दिल्ली में बस और भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जा रही है। इस लेन में बस और भारी वाहनों के अलावा कोई और वाहन नहीं चलेंगे। इस नियम को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। बस और भारी वाहनों के ड्राइवर कई बार अपने वाहनों को बीच लेन में चलाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती है। अब ऐसा करने वालों पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्हें जेल भी हो सकती है। शुरुआती चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन का नियम लागू किया जाएगा। यह नियम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेंगे। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलता रहेगा सस्ता अनाज। जी हाँ, लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वैसे राशन कार्ड धारक अब 30 जून 2022 तक सस्ते राशन के साथ कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लाभार्थी अब अपने राशन कार्ड को 30 जून 2022 तक आधार से लिंक कर सकेंगे। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी। ऐसे में अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल जियो की बादशाहत को जोरदार झटका। 15 अगस्त 2022 से शुरू हो रही है BSNL की स्वदेशी 4G और 5G सर्विस। जी हाँ, मौजूदा वक्त में 4G नेटवर्क के मामले में जियो और एयरटेल टेलीकॉम प्रोवाइडर का ही दबदबा है। इन दोनों कंपनियों की तरफ से इस साल की शुरुआत में टैरिफ प्लान की कीमत में इजाफा किया गया था, साथ ही फिर से कीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जल्द ही जियो और एयरटेल की बादशाहत को जोरदार झटका लगने जा रहा है, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL जल्द ही स्वदेशी 4G और 5G सर्विस लॉन्च करने जा रही है। सरकारी फर्म C डॉट के एक अधिकारी की माने तो C डॉट और TCS के साथ मिलकर स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 15 अगस्त 2022 तक BSNL 4G और 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के बाद खाना पकाने वाली गैस पर भी महंगाई की मार, 1 रुपए हुई महंगी। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस की कीमत 1 रुपए प्रति मानक घन मीटर बढ़ाकर 36.61 रुपए प्रति यूनिट कर दी है। नई कीमत आज से लागू हो जाएगी। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी खुदरा विक्रेताओं की कीमत बढ़ाने के कारण हुई है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिन 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आज कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कृषि रिसर्च के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि को पूरी तरह से वहन करने के लिए 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जरूरत है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।